नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी आप सभी की बहुत ही जोरों पर चल रही होगी और उसी की श्रृंखला में आपको कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से तैयार करनी होगी, क्योंकि इन टॉपिक से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आते हैं और हर हाल में आते हैं। बहुत कम पढ़ना होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न मिलते हैं आपको। तो जो प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाएं हैं, उनमें से आपके 3 से 5 प्रश्न यूपी पुलिस के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो या कंप्यूटर ऑपरेटर का हो या यूपीएसआई का हो। कम से कम 3 से 5 प्रश्न आपको प्रसिद्ध लेखकों के और उनकी रचनाओं से जुड़े हुए पूछे जाते हैं, कभी-कभी 6 से 7 भी हो जाते हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाओं से जुड़े हुए, वो सभी मैं आपको करवाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। बम्पर भर्ती है, बम्पर सैलरी है, तो यह मौका आपको गंवाना नहीं है। हर हाल में आपको अपनी किस्मत को चमकाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि गोदान किसकी रचना है। देखिए, आप सभी को ये सब एक बार पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है। मैं आपको सीधे उत्तर बताऊंगा और आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और कुछ नहीं करना है। गोदान किसकी रचना है, मैं सीधे उत्तर बताऊंगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में पूछा गया प्रश्न है, प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी है, प्रेमचंद्र की रचना है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का एक प्रमुख उपन्यास है। प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में निर्मला बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र जो अपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा उपन्यास है जो प्रेमचंद्र जी का अपूर्ण है, वो मंगलसूत्र है। निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, ये सब बहुत बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। और जैनेन्द्र जी की कुछ कृतियां हैं, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, बहुत बार पूछा गया है। मुक्तिबोध बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, जैनेन्द्र जी की कृति है। अनंतर अज्ञेय जी की कृतियां, नदी के द्वीप, शेखर की जीवनी, अपने अपने अजनबी, ये अज्ञेय जी की कृति है। नागार्जुन की कृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। रतिनाथ की चाची, नई पौध, वलचनमा, इमरतियां, बाबा बटेश्वर नाथ, हीरक जयंती। अगला प्रश्न है आपका कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। सीधा सा उत्तर है कबीरदास। बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बीजक जो है इसमें 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमैनी, और ये कबीरदास के रचनाओं का संग्रह है। अगले जो आपके रचनाकार हैं वो जायसी जी हैं। इनकी महत्वपूर्ण एक रचना है पद्मावत। क्या, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट, आखिरी कलाम। सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, वो है रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नहचू कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। देखिए, आपको हो सकता है बार बार ये प्रश्न रिपीट हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, लेकिन अगर आप बार बार सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो निश्चित रूप से इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होगी और पेपर में आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा, जो भी इन वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास, सूरदास, है ना, इन सबकी रचनाएं बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, प्रेमचंद्र की। तो इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विषरस्य, विषमौषधम, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। शेष रचनाकारों के नाटकों का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है,
जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन है, कल्याणी परिचय है, करुणालय है, प्रायश्चित है, राजश्री है, विशाख है, अजात शत्रु मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, स्कंदगुप्त मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अजात शत्रु स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, जनमेजय का नागयज्ञ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद का एक और नाटक है जनमेजय का नागयज्ञ और कामना। एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये सब किसके रचना है? ये जयशंकर प्रसाद के हैं। अब बात करते हैं मोहन राकेश के। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, भीष्म शाहिनी के नाटक, हानुश, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला और कबीरा खड़ा बाजार में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 कि कामायनी के रचनाकार कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है, 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है और यूपी पुलिस की लगातार 2 दिनों में पूछा गया था, 18 जून 2018 को और 19 जून 2018 को। एक ही भर्ती में 2 बार एक ही प्रश्न पूछा गया कि कामायनी के रचनाकार कौन है, और इसका बहुत ही आसान उत्तर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, प्रश्न पढ़कर मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ें। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि लाइव क्लास में मत देखा करिए। जो लाइव क्लास में आपको जो टीचर पढ़ाते हैं वो आधी देर कमेंट पढ़ते रहते हैं, जिससे आपका नुकसान होता है, आपका समय जाया होता है। आप चीजें टू द पॉइंट पढ़िए और समय बचाइए और रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा करिए, क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब पर जब आप पढ़ते हैं तो आप रिवीजन करने के लिए पढ़ते हैं, किसी के कमेंट सुनने के लिए नहीं। ठीक है, विवरण निम्नलिखित है। जयशंकर प्रसाद का तो रचना कौन कौन सी है? कामायनी, इसको महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। प्रेम राज्य, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम। सुमित्रा नंदन पंत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण। युगांतर कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास। ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। अगली जो हमारी कवित्री हैं वो है महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीरजा, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। सांद गीत यामा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सप्तपर्णा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? देखिए, देवदास जो उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उस उपन्यासकार का क्या नाम है? प्रेमचंद जी हैं, या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, या धर्मवीर भारती हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं? और सही उत्तर है आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ये किसका उपन्यास है? देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है। प्रेमचंद्र के उपन्यास कौन कौन से हैं? प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। अगला है आपका धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिय। क्या? गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिय। अगला जो आपके लेखक हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, और इनके उपन्यास और कृतियां कौन कौन सी हैं? उत्साह है, करुणा है, घृणा है, लोभ और प्रीति है, काव्य है, अभिव्यंजनावाद है, और लोक मंगल की साधना व्यवस्था है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? और आप सभी को पता होना चाहिए, इस समय राम जी बहुत ही ज्यादा फेमस है, अयोध्या बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो इन सब से जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। यूपी जीके में जितना भी अयोध्या से जुड़ा हुआ चीज है, एक एक पढ़ लीजिए। अयोध्या किस नदी के किनारे, ठीक है, अयोध्या में क्या क्या है, हर चीज पढ़ लीजिए। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक है, पहला कांड है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, तो ये आपके 7 कांड हैं तुलसीदास की द्वारा रचित रामचरितमानस में। ठीक है, अगर आपको डर लगता है, आपको बार बार भय लगता है, आपको लगता है अब क्या करना है जीवन में, सबसे आसान काम है
सुंदरकांड का नियमित पाठ करिए, आपके अंदर से पूरा भय समाप्त हो जाएगा। आपके मन में जो आत्मविश्वास आएगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी और आपको सफल होने से फिर कोई और नहीं रोक पाएगा। बहुत ही ताकत है सुंदरकांड में, मैंने स्वयं महसूस करके देखी है। अगर आप में कोई डाउट हो तो आप शुरू कर सकते हैं। अगला है आपका कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। क्या कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या यामा। यामा अभी मैंने आपको बताई थी, ये किसकी रचना है? ये आपकी महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, तो यामा आपकी महादेवी जी की वर्मा जी की रचना है, इसलिए ये तुलसीदास जी की नहीं है। ठीक है, तो यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है और महादेवी वर्मा जी की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और यामा के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, रामलला नहचू, कवितावली, जानकी मंगल, बैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कवि है जिसको गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? और सही उत्तर है आपका मैथिली शरण गुप्त। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को उनकी रचना भारत भारती 1912 के लिए राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साकेत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यशोधरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जन और विसर्जन, भारत भारती मोस्ट इंपॉर्टेंट, पृथ्वीपुत्र, पंचवटी सिद्धराज, हिंदू, बैतालिक, द्वापर आदि। ये सब क्या हैं? ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनको राष्ट्र कवि का दर्जा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था 1912 में इनकी रचना भारत भारती के लिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कालाधर है, महादेवी वर्मा की आधुनिक युग की मीरा है और सुमित्रानंदन पंत की प्रकृति के सुकुमार राज कवि इनका उपाधियां हैं। ठीक है, क्या है इनकी? ये उपाधियां हैं। जयशंकर प्रसाद की उपाधि है कालाधर, महादेवी वर्मा की उपाधि है आधुनिक युग की मीरा और सुमित्रानंदन पंत की उपाधि है प्रकृति के सुकुमार राजकुमार या कवि। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? ए निहार, बी साकेत, सी कामायनी और प्रिय प्रवास। मैं ये सब आपको बता चुका हूं, है ना? तो ए निहार महादेवी वर्मा की कृति है। इनकी कृतियां हैं निहार, रश्मि, सांदगीत, छड़दा, नीरजा, यामा इत्यादि। ठीक है, साकेत मैथिली शरणगुप्त की कवि रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय को कौन सी उपाधि दी गई या हरिऔध किसकी उपाधि है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप केवल सुनते रहिए। इतनी बार मैं आपको सुना दूंगा कि आपको दोबारा ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप स्वयं को सकारात्मक रखकर सुनते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और इनको तो महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त, कौन? मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। और जयशंकर प्रसाद की कवि रचनाएं फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं, वन मिलन, शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार। अब ये परीक्षा में आ सकता है। मैंने क्या कहा? राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, अयोध्या से जुड़ी हुई हर चीज इस समय महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अयोध्या का उद्धार जयशंकर प्रसाद की रचना है। कानन कुसुम, वभ्रुवाहन, ये सब किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बेला, आराधना, नए पत्ते, गीत गुंज, सांद काकली, अनामिका, परिमल आदि ये किसकी रचनाएं हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, नए पत्ते कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। सुमित्रानंदन पंत की कौन कौन सी रचनाएं हैं? उच्छ्वास, ग्रंथि, ग्राम्या, लोकायतन कई बार परीक्षा में पूछी गई है, अतिमा, उत्तरा आदि। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? बहुत ही कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा की रचना है। आधुनिक युग की मीरा इनको कहा गया है।
ठीक है। स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार इनकी अन्य रचनाएं हैं और ये रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है ये। जो अगले रचनाकार हैं हमारे वो अयोध्या सिंह हैं और इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास है, पारिजात है। पारिजात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। वैदेही वनवास ये भी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पद्म प्रसून आदि। सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं नकुल है, दैनिकी है, उन्मुक्त है, विषाण है, बापू आदि है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएं हैं उनमें अनामिका आती है, गीतिका आती है, कुकुरमुत्ता आता है, अणिमा आती है, अर्चना आता है, अर्चना आती है, जूही की कली आती है, सरोज, स्मृति आदि आती है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके घर में आपके दोस्त में से कोई भी पढ़ता हो, आपका कोई ग्रुप हो, तो वहां पर इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। कई बार महादेवी वर्मा से जुड़ी हुई रचनाएं पूछी जाती हैं, अयोध्या सिंह के से जुड़ी हुई रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इनको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक रेखा चित्र है और ये सारी चीजें अभी आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है आपका कि रामचरितमानस में सोपानों यानी कांडों की संख्या क्या है? देखिए वही प्रश्न है, बस भाषा बदल गई है। क्या वही यहां पर आपको एक बार लिखा मिले तो ये जरूरी नहीं कि वो एक बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, बस प्रश्न में शब्दों की संख्या बदल गई, तरीका बदल गया है। रामचरितमानस में सोपानों यानी कांडों की संख्या कितनी है? अभी आपको बताई है कि 7 हैं। कौन कौन से हैं? एक बार फिर से सुन लीजिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, अगर आपके मन में डर है तो सुंदर कांड पढ़िए, बहुत ही आसानी से आपके मन का सारा डर समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। क्या कठिन काव्य का प्रेत कौन कहलाता है? सही उत्तर है आपका केशव। कौन? केशव दास इनका पूरा नाम है। केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, और ये रीतकालीन प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, इनका जन्म ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया इंपॉर्टेंट है, कवि प्रिया, रामचंद्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, ये सब किसकी रचनाएं हैं? केशव दास की हैं। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। कौन मानी जाती हैं? तो महादेवी वर्मा मानी जाती हैं। दीप शिखा इनकी प्रमुख रचना है। रश्मि है, नीरजा है, सांद गीत है, यामा है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक किसको माना जाता है? महादेवी वर्मा जी को माना जाता है। शेष अन्य 3 कौन से हैं? कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो तो। और इनको यामा के लिए 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ठीक है, और सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं एकमात्र वीर रस की कवित्री मानी गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? बताइएगा, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? सही उत्तर है आपका राजा शिवप्रसाद। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें मानव धर्मसार है, वामा मनोरंजन है, राजा भोज का सपना है और आलसियों का कोड़ा है। ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं? सितारे हिंद राजा शिवप्रसाद की। अब राजा शिवप्रसाद को याद करिए तो सितारे हिंद लगाकर याद करिए, कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया सितारे हिंद किसका उपनाम है, आपको पता है सितारे हिंद राजा शिवप्रसाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर याद करेंगे तो कोई भी चीज नहीं भूलेंगे। मैं बीच बीच में आपको याद कैसे करना है यह भी बताता रहूंगा और चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अगला जो प्रश्न है आपका वो है रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन है? और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, ईसा अल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की कहानी की रचना ईसा अल्लाह खां ने 1798-1803 के मध्य की थी। इस कहानी का एक अन्य नाम उदयभान चरित भी है। ठीक है, और किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, माधवराव सप्रे की टोकरी भर भट्टी मिट्टी तथा बृंदालाल
वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई कहानी विधा की रचना है। ठीक है, तो कहानी विधा की रचनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की रचना है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका वो है आंसू किसका प्रमुख काव्य है। क्या आंसू किसका प्रमुख काव्य है? और इसका सही उत्तर है आपका बी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार थे। ये प्रमुख छायावादी कवि हैं, इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कामायनी, जिसको महाकाव्य का दर्जा दिया गया है, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्रधारा है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, एक घूंट विशाख, अजात शत्रु मोस्ट इंपॉर्टेंट, छाया, आकाशदीप मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधी, तितली, कंकाल, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। जयशंकर प्रसाद की एक एक रचना इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो आंसू किसका काव्य है, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। अब ये समय सीमाएं युग की भी पूछी जाती हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कौन से युग में कौन से रचनाकार थे। ठीक है, कौन से युग की कौन सी रचनाएं हैं, तो उसका सही उत्तर है आपका ए 1850 से 1900। ठीक है, तो भारतेंदु युग की समय सीमा सन 1850 से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। इसका नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे, बालकृष्ण भट्ट थे, अंबिका दत्त व्यास थे, राधा चरण गोस्वामी थे, ठाकुर जगमोहन सिंह थे, लाला श्रीनिवास दास थे, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास आदि थे। ठीक है, तो ये सब भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे, रचनाकार थे। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी रेखा चित्र का विकास किसके बाद हुआ? रिक्त स्थान है। ठीक है, सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 1936 के बाद हिंदी रेखा चित्र का विकास हुआ। साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं उसमें कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि रेखा चित्र किसको कहते हैं, ये किस बला का नाम है, क्या इसमें चित्र बनाए जाते हैं? नहीं, प्रकृति का कोई चित्र है। ठीक है, और उसको शब्दों में आपने कलात्मक ढंग का प्रयोग करके और कम से कम शब्दों में लिखा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसका वर्णन आपने कर दिया, किसी दृश्य का अंकन आपने कर दिया, किसी वस्तु का आपने अंकन कर दिया, वो चीज कैसी दिख रही है हूबहू वही आप कलात्मक ढंग से शब्दों में लिख दें तो उसको रेखा चित्र कहा जाता है। इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। हिंदी रेखा चित्र का विकास 1936 के बाद हुआ। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का पर्याय है। हिंदी में महादेवी वर्मा, राम वृक्ष वेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी प्रमुख रेखा चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता कौन है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भारतेंदु युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आदि हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? बताइएगा। जो अंग्रेजी का रोमांटिसिज्म है, रोमांस से बना है। ठीक है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? प्रकृतिवाद है, छायावाद है, या स्वच्छंदतावाद है, या साम्यवाद है? ठीक है, तो सही उत्तर है आपका सी स्वच्छंदतावाद। मैं यहां पर चारों ऑप्शन क्यों पढ़ रहा हूं उसका कारण है ताकि आपको यह भी पता चल सके कि कौन से तीन नहीं है ना। कई बार परीक्षा में आप बैठे होते हैं और आपको सही उत्तर नहीं आ रहा होता है, तो वहां पर सही प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका यह होता है आप ये ढूंढना शुरू कर दो कि कौन सा नहीं हो सकता है ना। अगर आप ये कर ले जाएंगे बहुत ही आसानी से आप प्रश्न का सही उत्तर खोज पाएंगे। ये कला आप में होनी चाहिए। जब आपको प्रश्न के चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन समझ में ना आ रहा हो तो ढूंढिए कि कौन से तीन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने दो भी ढूंढ लिए कि कौन से दो नहीं हो सकते हैं, दो में तुक्का मारिए,
अरे 50% चांस है आपके तुक्के के सही होने के। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द प्रयुक्त होता है। स्वतंत्रतावाद में आत्मानुभूति, कल्पना, प्रकृति चित्रण तथा उदात्त मानवतावादी दृष्टि की प्रमुखता है और परंपराओं, रूढ़ियों का विरोध भी इसमें परिलक्षित होता है। अंग्रेजी साहित्य में स्वतंत्रतावाद का उद्भव 1798 ईस्वी में लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ के प्रकाशन में माना जाता है। हिंदी साहित्य में इसका सूत्रपात श्रीधर पाठक से माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है? 22वां प्रश्न है आपका और आपको बताना है ये किसका कथन है। सही उत्तर है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से माना है। वे लिखते हैं कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक उपरूपक शब्द से मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। सही उत्तर है आपका पद्मावत में। देखिए कितना अंदर तक की बात पूछ लेते हैं कभी कभी। अब ऐसे प्रश्न अगर आपको आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो कोई बात नहीं। 100% किसी की कट ऑफ नहीं जानी है, आपको सिर्फ 80% पर टारगेट करना है। अगर आपने 75 से 80% पेपर कर लिया तो सिलेक्शन के आप बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो हीरामन सुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है। यह जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का महाकाव्य है। सुआ का उपयोग कथात्मक प्रतीक के रूप में संस्कृति साहित्य से ही होता आ रहा है। करकंड चरियू में पहली बार हीरामन सुआ का नाम सुनाई पड़ता है। पद्मावत में प्रमुख प्रयुक्त प्रतिकार इस प्रकार हैं: रत्नसेन यानी कि मन आत्मा, सिंघल यानी कि हृदय, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा, सुवा या हीरामन तोता गुरु, नागमती यानी कि दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि, राघव चेतना या शैतान, अलाउद्दीन माया। देखिए हीरामन सुआ एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि उपमा दे दी किसी को, है ना, कि उसके तुलना में कोई शब्द दूसरा चुन लिया, बस हो गया काम। कई बार हो ना, चरण कमल बंदो हरिराई, है ना। अगला प्रश्न है आपका, सूरदास के गुरु थे मध्वाचार्य, शंकराचार्य, बल्लवाचार्य, व्यासाचार्य। सही उत्तर है आपका सी, बल्लवाचार्य। ठीक है, तो सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की उपशाखा कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके गुरु बल्लवाचार्य थे। बल्लवाचार्य के अन्य शिष्यों में कृष्णदास, परमानंद दास तथा कुंभन दास थे। बल्लवाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी ने स्वयं के 4 शिष्यों नंददास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुर्भुजदास तथा बल्लवाचार्य के 4 शिष्यों का समूह स्थापित किया जो अष्टछाप कवि के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। कई बार परीक्षाओं में अष्टछाप कवियों से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25, बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कबीरदास हैं, सूरदास हैं या रहीम है या घनानंद है? बहुत ही सही उत्तर है इसका ए, कबीरदास का ये रचना है। प्रस्तुत पंक्ति कबीरदास की है। कबीरदास जी भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा की उपशाखा ज्ञानश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके गुरु रामानंद जी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी, श्याम सुंदर दास ने इन्हें पचमेल खिचड़ी कहा है, इनकी भाषा को। और बीजक इनकी रचनाओं का संग्रह है जिसमें साखी, सबद, रमैनी आती हैं। अगला प्रश्न है आपका 26, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है बी, इंदुमती। क्या है?
बी इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है और इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपीएसआई 2017 बैच का प्रश्न है। यह कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। प्रेम सागर लल्लूलाल जी की रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की, ठीक है, प्रेम सागर जो कहानी है वो लल्लूलाल जी की है और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां जी की है तथा आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि गबन किस रचनाकार की रचना है। बहुत ही पहले मैंने आपको बता दिया था, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है और इनकी सारी रचनाएं मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। पत्रिकाओं से जुड़े हुए भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो ब्रह्मा जी थे, सरस्वती जी, या विशाल भारत, या हिंदी प्रदीप। इसका सही उत्तर है आपका सरस्वती। तो सरस्वती नामक पत्रिका थी, उसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी जी ने सन 1903 से 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका का संपादन किया। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी तथा हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ध्यातव्य है कि द्विवेदी जी के साहित्यिक योगदान को ध्यान में रखते हुए इस कालखंड को द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, वृंदावन लाल वर्मा। कौन? वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी। ठीक है, इनके अन्य जो उपन्यास है उनका नाम है झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, कचनार, महारानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी, टूटे कांटे, संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली, चक्र इत्यादि इनके प्रारंभिक उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसको दी जाती है तो उसका सही उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, नरेंद्र कोहली की। यूपीएसआई बैच 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो नरेंद्र कोहली की व्यास पुरस्कार से सम्मानित रचना न भूतो न भविष्यति है। यह रचना उपन्यास विधा से संबंधित है जिसके लिए नरेंद्र कोहली को वर्ष 2012 ईस्वी का व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो है। इन्होंने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस। तो जो चंद्रकांता है वो देवकी नंदन खत्री जी की रचना है और उस पर एक टीवी सीरियल भी बना था। ठीक है, तो चंद्रकांता की रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, जबकि गीतांजलि, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस ये सब इनकी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है और इनको 1913 का साहित्य पुरस्कार भी गीतांजलि के लिए मिला था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं। बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार आप परीक्षाओं में देख चुके होंगे। सही उत्तर है इसका सी, कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। झूठा सच के लेखक यशपाल, चित्रलेखा के लेखक भगवती चरण वर्मा तथा मानस के हंस के लेखक अमृतलाल नागर हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि भारत की खोज किसकी कृति है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, तो भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की कृति है। नेहरू जी द्वारा गिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी पुस्तकें लिखी गई हैं। गांधी जी द्वारा लिखित 4 पुस्तकें हैं, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग जो इनकी आत्मकथा है, तथा गीता पदार्थ कोश।
भारत का संघर्ष पूर्ण तथा एक भारतीय यात्री अपूर्ण आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस की रचनाएं हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान उत्तर होगा, आप सभी को लगभग पता होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगर आपको कविताओं का शौक है तो इसको जरूर सुनिएगा, पढ़िएगा, है ना। बहुत शानदार कविता है। रश्मि रथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह रचना कर्ण के जीवन पर आधारित है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिमान, नीम के पत्ते, नील कुसुम, रसवंती, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं आदि हैं। उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्रकवि कहा जाता है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो उर्वशी महाकाव्य रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इनको 1972 में इसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? सही उत्तर है आपका डी, आचार्य तुलसी की है। ठीक है, कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति अर्थशास्त्र है, जबकि वैशाली की नगरबधु, वैरक्षमा, सोमनाथ, गोली इत्यादि चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं। चतुर्सेन शास्त्री हिंदी भाषा के महान उपन्यासकार हैं। अगला है आपका कि आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? सही उत्तर है आपका फणीश्वर नाथ रेणु को। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु जाने जाते हैं। रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, जुलूस, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे आदि। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। परख, सुनीता, त्यागपत्र इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। क्या? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति की है? देखिए, अब इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, गीतावली की है, दोहावली की है, रामचरितमानस की है, या जानकी मंगल की है? और सही उत्तर है आपका सी। अब ये आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर इसका कोई वो नहीं है। कौन सी चौपाई आपसे पूछ ली जाए, कौन सी विधा आपसे पूछ ली जाए, है ना। तो इसको थोड़ा समझ पाना, याद कर पाना थोड़ा कठिन है। ऐसे प्रश्नों को अगर आपको आ रहा है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। दी गई उक्ति तुलसीदास के रामचरितमानस से है। गोस्वामी तुलसीदास विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के मतावलंबी थे। उक्त पंक्ति में इसी सिद्धांत की घोषणा की गई है। सीता को प्रकृति एवं राम को पुरुष के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण रिक्त स्थान को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ए महादेवी वर्मा को। ठीक है, आधुनिक मीरा की संज्ञा किसको दी गई है? महादेवी वर्मा को दी गई है। और यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी अन्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? कहानी, नाटक, एकांकी या उपन्यास? बताइएगा, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? और सही उत्तर है इसका आपका बी ऑप्शन, नाटक। ठीक है, तो बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का नाटक है, जिसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ठीक है, दीप जले शंख बजे, यह एक रेखा चित्र है। ठीक है, और ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। इनकी अन्य कृतियां जो हैं वो है नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना आदि हैं। जबकि बंग महिला की कहानी दुलाई वाली है। रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है तथा श्रीलाल शुक्ल का एक प्रमुख कृति है राग दरबारी। ठीक है, तो ये जो 40 प्रश्न थे आपको आज कराए गए हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए
और ये बार-बार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। लगातार यहां से प्रश्न आते रहे हैं, आते रहेंगे और इनको छोड़कर आप अपना सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही सीधे सीधे होते हैं। अगर आप 2-3 बार इनको अच्छे से समझ लेंगे, बहुत ही आसानी से एक एक चीज कर पाएंगे। अगर आप मेरी क्लास को लगातार सुनते रहेंगे तो जो प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाएं हैं, यहां से जो आपके 3 से 5 प्रश्न आएंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में से ही कोई ना कोई आएगा, उसको आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो भी मन में डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के पास अपने लिए एक सुनहरा भविष्य बनाने का। बम्पर भर्ती निकली है, बम्पर सैलरी मिलेगी आपको। बस जरूरत है आपको ये 30 से 40 दिन 50 दिन अपना तन मन धन सब कुछ दे देने का। मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा कि लाइव क्लासेस से बचिए। वहां पे टीचर ज्यादातर समय तक कमेंट पढ़ते रहते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देते हैं। अगर आपको वाकई में पढ़ाई करनी है तो रिकॉर्डेड क्लास देखिए और चीजों को अच्छे से समझिए, ताकि कम समय में आप ज्यादा चीजें समझ पाएं। अगर ये मेरी क्लास आप लगातार सुनते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका यहां से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाएं, ये टॉपिक मैं आपको पूरा करवाऊंगा 1 हफ्ते के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।